आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन आप बोल सकते हो वो देखने वाले हैं। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? ये डेफिनेशन ये स्टेटमेंट बोल दो, ये मैंने एसएल से लिखा है। The relative velocity of an object 2 with respect to 1 when both are in motion is the time rate of change of position of object 2 with respect to that of object 1. अब इसका मीनिंग क्या है? अब देखो, रिलेटिव टर्म कब आता है? जब हम लोग कोई दो चीज को कंपेयर करते हैं तब उसको बोलते हैं रिलेटिव। कंपेयर हो या फिर ऑब्जर्व करें उसको बोलते हैं रिलेटिव। अब मान लो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और मान लो ये एक ट्रॉली है। ट्रॉली में मान लो एक इंसान खड़ा है और वो इंसान आगे बढ़ता जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अभी इसके लिए इसका स्पीड कितना होगा? और मान लो इसी ट्रॉली में और एक इंसान है। ये मान लो इंसान ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। अब मुझे बोलो, ये जो ए इंसान है, ए इंसान के लिए ये जो बी है इसका स्पीड कितना होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वो तो खड़ा है, वो तो एट रेस्ट है। उसके लिए वो सामने से गया, कुछ एक स्पीड होगा जो हम निकाल सकते हैं, निकालने का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वो मैं दिखा दूंगा। बट मेरे बात को समझो कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या चीज। ए के लिए बी जो है वो स्पीड से आगे बढ़ेगा। अब उसे ट्रॉली में सी भी है। अब सी के लिए बी का स्पीड कितना होगा? मेरे ख्याल से 0 होगा क्योंकि वो भी उस ट्रॉली में खड़ा है, उसके साथ ए भी खड़ा है। वो दोनों ट्रॉली में मूव करते हैं तो वो जब देखेगा तो लगेगा कि वो तो खड़ा ही है। तो ए के लिए बी का डिफरेंट स्पीड होगा और सी के लिए बी का डिफरेंट स्पीड होगा। उसके लिए तो 0 ही होगा ना क्योंकि वो तो दोनों ही खड़े हैं। ठीक है, वो मूव कर रहा है लेकिन उसके लिए बी तो उसके सामने खड़ा है, वो तो हिल नहीं रहा है। ए के लिए बी तो सामने चला गया, तो डिफरेंट वेलोसिटी। इस चीज से हमें एक चीज पता चलता है कि वेलोसिटी जो होता है या फिर कुछ भी, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? अभी अगर मैं ए को ऑब्जर्वर मान लूं तो उसका बी का डिफरेंट वेलोसिटी होगा। अभी अगर मैं सी को ऑब्जर्वर मान लूं तो बी का डिफरेंट वेलोसिटी होगा। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि कहां से किसी का स्पीड हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं यहां पे बैठ के इस बेंच को देख रहा हूं, सामने बेंच है, बेंच स्टील पोजीशन पे है, वो हिल नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगा ओके इट इज एट रेस्ट। बट अगर कोई प्लेनेट के बाहर से देख रहा है तो पूरा प्लेनेट ही तो मूव कर रहा है, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये मोशन में। तो फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी या मोशन जो है वो टर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये इसमें सिर्फ वेलोसिटी नहीं रहेगा, इसमें हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन वो भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। डिस्प्लेसमेंट वो भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो इसको रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी की जगह पे मैं रिलेटिव मोशन भी बोल सकता हूं। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी होता है? अभी मान लो मैं इधर से एक चीज को देख रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। अगर मैं उसी चीज को दूसरी तरफ से देखूं तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन से होगा। तो विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट रहेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? ऑब्जर्वर पे या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कहां से वो देख रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल दिया था, इससे तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब किसी केस को उठाते हैं, मान लो ये सी नहीं है, चलो मैं सी को रब कर देता हूं, मैं रखता हूं सिर्फ बी को।
मान लो एक ए है और एक बी है। मान लो सी नहीं है, सिर्फ ए है और बी है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ए को बी का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे v। अब गौर से देखो, वेलोसिटी एज ऑब्जर्व बाय ए ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए, ये तो बी है ना, तो हमें किसका वेलोसिटी देखना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, गौर से देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, vv माइनस va। vv ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस ये ऑब्जर्वर तो हमारा रेस्ट पे, तो 0। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है ना, ये 10 मीटर आगे जा रहा है, वो खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा, ये 10 मीटर आगे से भाग रहा है। अकॉर्डिंग टू a what will be the velocity of b, it will be 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये तो समझ में आ गया भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। ओके, यहां पे मान लो दो इंसान बैठे हुए और ये मूव कर रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से। अब ये ए बी को देख रहा है, सो नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो बी फॉर्मूला क्या होता है, वीबी माइनस वी ए। अब वीबी का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड की, वो तो इसमें बैठा हुआ है, जा रहा है आगे। वीए का कितना है, उसका भी 5 मीटर पर सेकंड, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। और ये तो समझ में भी आता है, ये तो फील कर सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो गाड़ी के अंदर तुम और तुम्हारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो गाड़ी के बाहर, व्हीकल के बाहर तुम देखोगे सब मूव हो रहा है, बट तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारे सामने बैठा हुआ है उसको जब तुम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, उसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि तुम भी गाड़ी में बैठे हुए हो, वो भी गाड़ी में बैठा हुआ है। तो ये फील दिलाना जरूरी था अबाउट रिलेटिव मोशन, जिसमें वेलोसिटी भी आता है, एक्सेलरेशन भी आता है, डिस्प्लेसमेंट भी आता है और मोशन भी आता है। दो चीज जान के रखो, दो चीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एक है टाइम, अब टाइम क्यों, टाइम इसलिए क्योंकि देखो ये इसके लिए जो टाइम चल रहा होगा इसके लिए भी तो सेम ही टाइम चल रहा होगा, टाइम तो चेंज नहीं होता है, तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तुम इधर रह के या उधर रह के कहीं पे भी रह के ये करो, टाइम जो है वो अपने हिसाब से चलता है। तो टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये नहीं होता, चेंज नहीं होता। और एक है रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब मान लो इनिशियली दो ऑब्जेक्ट के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, मान लो ये ए है और ये बी है, इनके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब तुम इधर से देखो, उधर से देखो, इसके नजरिए से देखो, इसके नजरिए से देखो, ऊपर से देखो, प्लेनेट के बाहर से देखो, कहीं से भी देखो, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। उनके बीच में 10 मीटर था इनिशियली, तो 10 मीटर तक तुम किसी भी रेफरेंस से देख लो, तुम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लो, ये 10 मीटर जो है वो चेंज नहीं होगा। हर रेफरेंस फ्रेम से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही रहेगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। और क्या नहीं करता, टाइम। तो बेसिक जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलो अभी इसके रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो सब हम लोग अभी ट्राई करते हैं। ओके, लास्ट इसमें हमने वेलोसिटी का देखा। सेम चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक्सेलरेशन पे। मान लो यहाँ पे कोई ए ऑब्जेक्ट है और मान लो यहाँ पे एक बी ऑब्जेक्ट है।
अब मान लो ये जो है ये मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लेते हैं, चलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो ऐसे। अब एक्सेलरेशन ऑफ b as observed by a, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। एक्सेलरेशन ऑफ b कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम यहाँ पे अगर दो इंसान को बिठा दो तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, अब भी सेम ही हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा 2 माइनस 2 0, तो सेम ही चीज है, वेलोसिटी हो एक्सेलरेशन हो। अभी चलो इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, मान लो दो ऑब्जेक्ट या फिर दो इंसान है, मान लो ये इंसान आगे की तरफ भाग रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और मान लो और एक इंसान है वो सामने की तरफ भाग रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मान लो ये A है और ये B है। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ A व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय B। स्पीड ऑफ A as observed by B, तो निकालने का टेक्निक क्या है, वेलोसिटी ऑफ A as observed by B, तो क्या रहेगा VA माइनस VB इक्वल्स टू 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे सुनो, ये पीछे वाला जो बंदा है वो 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, सामने वाला जो बंदा है, चलो दोनों ग्राउंड पे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पेस में भाग रहे हो। अब पीछे वाला बंदा जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और सामने वाला जो बंदा है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो एक चीज सोचो, इसको ये भाग रहा है, तो ये जो भाग रहा है, सामने वाला जो 10 मीटर से भाग रहा है, उसको क्या लगेगा कि सामने वाला उसकी तरफ आ रहा है, कैसे, क्योंकि वो तो इससे ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, तो उसको क्या लगेगा सामने वाला जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। इसको रेस्ट पोजीशन में देख लो, इसको अगर रेस्ट पोजीशन में हम लोग सोचेंगे, ये भाग तो रहा है, हम लोग सोचते थे अगर इसको रेस्ट पोजीशन में सोचे तो क्या लगेगा, ये ऐसा पीछे आ रहा है, ये 10 मीटर से पीछे आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो ज्यादा स्पीड से वो उसके सामने जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये इस तरह भाग रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए इसके सामने माइनस लगा हुआ है, क्योंकि वो तो ऐसे आएगा, तो इसके रेफरेंस से इसको क्या लगेगा कि ये ऐसे पीछे आ रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में तो वो ज्यादा स्पीड से जाके उसको कैच कर रहा है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचो उसको क्या लगेगा, अगर उसको रेस्ट हमने पकड़ लिया, उसको अगर रेस्ट पकड़ लिया तो वो भाग रहा है, उसको अगर रेस्ट है तो वो सामने से 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं स्पीड ऑफ B as observed by A, इसको क्या लगेगा, स्पीड ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A, इसको लगेगा कि ये जो पीछे देखेगा उसको लगेगा वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो 10 मीटर से भाग रहा है, पीछे वाला 20 से भाग रहा है, तो सिमिलरली वो तो उसके सामने आना जाएगा ना, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। तो वो अगर ऐसे पीछे देखा तो उसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान लो, वो लगेगा वो 10 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। अगर वो स्टॉप हो जाए किसी जगह पे तो उसको लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। तो अभी आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अभी चलो इससे रिलेटेड, तो ये तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब करते हैं कि अगर कोई ऐसे डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगा। हाँ, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जितने भी ये सब वेलोसिटी है सारे वेक्टर्स हैं, तो सब में डायरेक्शन है ना, ये इस तरफ ऐसे आ रहा था, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये सब जो वेक्टर्स है, आई मीन वेलोसिटी है, सारे वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मान लो एक गाड़ी है, वो
मान लो इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा गाड़ी है वो मान लो इस तरफ मूव कर रहा है। मान लो ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है। अब से ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ओके, मान लिया। अब इसको क्या लगेगा, चलो पहले इसका निकालते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। अब इसको क्या लगेगा कि बी कितने स्पीड से आ रहा है, तो निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, ये निकालने से पहले एक चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। ऑपोजिट से जब आते हैं तब एक बात समझो, जैसे कि तुम मान लो 5 मीटर पर सेकंड से किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लो तुम्हारे घर का पिलर हो या फिर कुछ वॉल हो, तुम अगर जाके उसको ठोक दोगे या फिर उसकी तरफ दौड़ के जाओगे, तो तुम्हें ऑब्जर्वर पॉइंट मान के तुम अगर वॉल को देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, वॉल तुम्हारी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है। तुम अगर 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो और सामने वॉल को देख रहे हो तो वॉल तो सामने आता जाएगा। तो अगर तुम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट पे समझ लो तो तुम्हें लगेगा वॉल तुम्हारी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भी उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो, तो तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम से वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब मान लो कि वो वॉल ना होके कुछ एक मूवेबल ऑब्जेक्ट होता, मान लो कोई इंसान ही है, वो इंसान खड़ा है और तुम उसके तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें लगेगा वो इंसान तुम्हारी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब मान लो सही में वो इंसान तुम्हारी तरफ और 2 मीटर पर सेकंड से वो आना स्टार्ट हो गया। मान लो वो इंसान 2 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें क्या लगेगा, तुम तो जा रहे हो 5 से, वो भी आ रहा है तुम्हारी तरफ 2 से, तो तुम्हें अगर रेफरेंस पॉइंट में रख दो, रेफरेंस फ्रेम में रख दो, तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे सामने 7 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। जो तुम्हारा 5 और उसका 2 ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली वो अगर खड़ा है तो जितना टाइम लगेगा वो भी भागना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी तरफ वो जल्दी पहुंचेगा, तो तुम्हें लगेगा वो 7 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। सेम केस इधर है, ये खुद जा रहा है 20 से, बी आ रहा है 10 से, तो उसको क्या लगेगा कि बी कितने से आ रहा है। तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। देखो ये वेक्टर में है, मैंने पहले भी बोला था वेक्टर में, वेक्टर मतलब डायरेक्शन, ये इस तरफ जा रहा है और इस तरफ वाला जिसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट रख दे, यानी कि अगर ये कोई वहां पे खड़ा होकर सोच ले, उसको लगेगा सामने वाला गाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ओके, तो ए को क्या लगेगा, इस रेफरेंस पॉइंट से लगेगा कि बी उसकी तरफ 30 से आ रहा है, क्योंकि ये 20 भी तो इस पे ऐड हो जाएगा और जल्दी आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बी का बात सोचे तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना लगेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा -20 माइनस 10 माइनस 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसको लगेगा कि 30 मीटर सेकंड से वो इस तरफ आ रहा है, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो बी को भी क्या लगेगा, तो वो गाड़ी वहां से 30 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। तो अभी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सब अभी शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये तो था कि डायरेक्ट वैल्यूज मिलके हमने सॉल्व कर दिया। अभी देखते हैं कि अगर चलो गाड़ी में कोई इंसान होता या फिर गाड़ी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता, वो अगर गाड़ी के ऊपर मूव कर रहा है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक बंदा खड़ा है, मान लो एक ट्रॉली मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वो बंदा जो है वो ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। अब मुझे ये बताओ, ये जो बी भाई साहब है, इनको वो ए का जो स्पीड है वो कितना दिखाई देगा। तो ये तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल से निकालते हैं। अब देखो, मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहां पे एक चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
ये भाई साहब हमारे ग्राउंड पे, ये बंदा ग्राउंड पे नहीं है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे कि इसका जीरो है, इसका जीरो जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू क्या जीरो है, ग्राउंड। एंड सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का ग्राउंड का वेलोसिटी है। ये बंदा ग्राउंड पे रुका हुआ है, इसका ए का जो वेलोसिटी देखेगा वो ग्राउंड के रेफरेंस में देखेगा, लेकिन इसका स्पीड जो दिया है वो ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है ट्रॉली के रेफरेंस में। ट्रॉली के ऊपर वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो हमें जानना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला में जो ये ए है या फिर ये बी है, उनका जो वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब चलो इसमें देखते हैं क्या निकलता है कि ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है हमें नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, इसका कितना है, 0। अच्छा, अब हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, तो क्या हमें ऐसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये तो हमें पता है कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, 2। ए ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना है, 2। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है कितना, 10, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है। इसको इधर ले जाके पॉजिटिव कर दिया और इसको इधर ले आके नेगेटिव कर दिया। तो ओ यहां पे शायद एक मिस्टेक किया है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो पहले यहां पे ए आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और यहां पे आएगा टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पे ये चेंज करता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 उधर जाके क्या हो गया, 10 प्लस 2 12। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी हमारा कितना आ गया, 12 को इधर बिठा देते हैं, 12 माइनस 0 हमारा कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे किया। हमने बोला फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कौन सा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, ये पता नहीं था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमें पता था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हमारा फॉर्मूला है। वेलोसिटी पुट किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा निकल गया, बस इसको यहां पे पुट किया, हमारा आंसर आ गया। तो ये सभी क्वेश्चन आएगा इसमें, और चलो और एक टाइप करते हैं इसमें। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन है, मान लो ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, मान लो वो बी है, और ये ट्रॉली है, ट्रॉली में एक बंदा है ए। ये ट्रॉली आगे की तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और ये इंसान ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, और ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये निकाल दोगे, चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट पे, ग्राउंड ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20। अच्छा, अभी निकालना है हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, 3। यहां पे 3 मत लिख देना, ये -3 होगा, क्यों, उस तरफ मूव कर रहा है ना, ये तो पता है ना, यहां पे पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, उस तरफ जा रहा तो ये 3, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला सारे वेक्टर्स में, तो साइन देना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें नहीं पता, माइनस
वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, ये तो 10 ही होगा क्योंकि उस तरफ जा रहा है। तो अगर -10 को इस तरफ ले आया तो -3 + 10 = v ऑफ at, ये आ जाएगा हमारा 7। तो ये अगर 7 आ गया तो ये 7 यहां पे पुट कर देते हैं, -13, यानी कि इसको लगेगा कि ये उसकी तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ 13। -13 मतलब क्या, ऐसा लगेगा ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा करके हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू अदर। अभी मान लो इसी सेम क्वेश्चन में, इससे ज्यादा तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है मान लो इसके ऊपर और एक बंदा खड़ा हो गया, या फिर इसके ऊपर एक मान लो एक इंसेक्ट आ गया, इसके ऊपर एक इंसेक्ट आ गया और इंसेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड में। इस इंसेक्ट को बोलते हैं हम लोग सी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को सी का कितना स्पीड दिखाई देगा, ये पोज करके निकालो, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूं, पोज करके निकालो। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाला था, कहां निकाला, हां यहां निकाला, ये है 7। यहां पे निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये हमें पता है 2, और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 20, तो -20 उस तरफ चला जाएगा, 2 + 20 हो जाएगा ये 22। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 22, तो यही वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं 15 मीटर पर सेकंड। उसको लगेगा ये आ रहा है विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करके हम लोग किसी का भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता है, मतलब बोर्ड लेवल में इससे ज्यादा कुछ और नहीं दे सकता है। अब इसी से रिलेटिव हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये सब रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D कर रहे हैं, 1 डायमेंशन में। अब इसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे जिसको हम लोग चोर पुलिस प्रॉब्लम बोलते हैं कि कोई भाग रहा है, उसके पीछे कोई भाग रहा है, तो कितने टाइम बाद जाकर उसको पकड़ के लाओ, उस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यही लॉजिक यूज करके अभी हम लोग चलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मान लो इस क्वेश्चन में एक चोर है और एक पुलिस है, तो ये सामने, तो ये चोर है और ये पुलिस है। मान लो ये चोर सामने भाग रहा है एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और ये पुलिस भाग रहा है उसके पीछे विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली इसका स्पीड इससे ज्यादा है, तो कभी ना कभी तो जाके कैच करेगा ही उसको। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, चलो मान लो इनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 100 है, और ये याद रखना, मैंने अब स्टार्टिंग में बोला कि रिलेटिव डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है रिलेटिव डिस्टेंस। किसी भी फ्रेम से देखो, इनके बीच में जो स्टार्टिंग डिस्टेंस था वो 100 ही होगा। अब हमसे पूछा गया है, मानो 2 क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने टाइम बाद जाके ये पुलिस चोर को कैच करेगा और कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करने के बाद जाके कैच करेगा। तो इसको हम लोग 2 प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। एक है हमारा कन्वेंशनल वे की फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसे कि मान लो हम बोल लेते हैं कि इससे t सेकंड बाद चोर को पुलिस कैच कर लेगा। तो t सेकंड में चोर कितना, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पे आके चोर और पुलिस दोनों एक जगह पे आके कैच हो गया। तो t सेकंड में ये चोर जो है कितना डिस्टेंस मूव करेगा, मेरे हिसाब से वेलोसिटी स्पीड है 10 और टाइम है t, तो 10t, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और पुलिस जो है वो t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मेरे हिसाब से 20t। ओके, तो
t सेकंड बाद ये c कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, तो उसका स्पीड 10 था तो 10t और ये 20t। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10t प्लस 100, 20t इक्वल्स टू 10t प्लस 100 है कि नहीं। ये चोर ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका स्पीड 20 था तो स्पीड इनटू t टाइम बाद, तो t टाइम बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20t, और चोर जो है उसने ट्रेवल किया 10t, तो 20t इक्वल्स टू 10t प्लस 100। तो यहां से क्या हमें t मिल जाएगा 10t इक्वल्स टू 100, तो t इक्वल्स टू कितना सेकंड आएगा 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड बाद जाके यहां पे पकड़ लेगा। तो 10 सेकंड बाद पकड़ लेगा तो डिस्टेंस भी अभी हमें टाइम मिल गया, तो डिस्टेंस भी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। यानी ये हो जाएगा 10 10 का 100 और ये हो जाएगा 200, यानी कि और 100 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। t अगर 10 हो गया तो चोर ने 100 मीटर और ट्रेवल किया, और पुलिस कितना ट्रेवल कर गया, ये 100 और 100 20 जा 20 टू 10 200, तो समझ में आ गया ये डिस्टेंस 100 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई ना करके, अगर हम लोग अभी जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा उस प्रोसेस से अगर सॉल्व करने का कोशिश करें तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c, यानी वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ c, तो वेलोसिटी ऑफ p कितना आ जाएगा 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ c 10, यानी ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है तो p जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग के आके उसको कैच कर लेगा, तो वेलोसिटी तो हमें निकल गया। अभी हमें ढूंढना है डिस्टेंस, एक्सेलरेशन का कोई बात ही नहीं है क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई मीन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 है, यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 10 सेकंड, 100 मीटर, और ओके चलो ये टाइम 10 सेकंड्स तो मैंने पहला वाला से यहां पे डाल दिया। अब मान लो ये कन्वेंशन हुआ, हमने यूज किया ही नहीं, हमने वेलोसिटी निकाला 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये रिलेटिव डिस्टेंस जो है, इसको ऐसा लिख देता हूं, रिलेटिव डिस्टेंस जो वो तो कभी चेंज नहीं होता, वो होगा 100। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हमारा निकला 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था हमारे पास 100, स्पीड कितना आया हमारे पास 10, तो ये कितना आ जाएगा 10, तो हमारे पास टाइम आ गया 10 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 into 10 100, मींस यहां से 100 मीटर जाने के बाद चोर जो है या पुलिस जो है वो चोर को कैच कर लेगा। तो आई थिंक इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बाद जाके पकड़ा गया 100, कितने टाइम बाद पकड़ा गया 10 सेकंड, पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जब 100 और 100 बाद कैच किया तो 100 प्लस 100 200। तो ऐसे सिंपल टाइप क्वेश्चन में जस्ट हम लोग ये फॉर्मूला या यह फॉर्मूला हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं, तो मैं आज बात करूंगा सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म पे कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये सब क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अभी मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर दिया है। पुलिस का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रखा और चोर का जो स्पीड है वो नहीं दिया। मैंने बोला जो चोर जो है वो हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन दे दिया मैंने। अब ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले चलो हम लोग कन्वेंशनल वे देख लेते हैं। कन्वेंशनल वे में कैसे करोगे? कन्वेंशनल वे में करोगे क्या कि देखो ये 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना होगा 0। ये एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, इनिशियली उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा 0, तभी तो जाके वो एक्सेलरेट करके अपना वेलोसिटी पाएगा और उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमें पूछा गया कि ये पुलिस जो पीछे भाग रहा है वो कब जाके उसको कैच करेगा। तो कन्वेंशनल वे से
अगर s निकाला जाए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सक्लेमेशन जीरो था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, पर यहां पे तो एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा u तो हमारा जीरो, तो ये पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा, और ये आएगा हाफ इनटू a की जगह पे 1 इनटू t स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास हाफ t स्क्वायर। और पुलिस का कितना होगा? पुलिस का तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो v इनटू t, यानी पुलिस का हो जाएगा 20t। तो मान लो अगर यहाँ पे जाके पुलिस ने चोर को कैच कर लिया, तो पुलिस कितना भागेगा? पुलिस भागेगा 20t, और ये कितना भागेगा? चोर भागेगा यहाँ से यहाँ तक हाफ t स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20t इज इक्वल्स टू 150 प्लस हाफ t स्क्वायर, लिख सकता हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने से 20t इक्वल्स टू 300 प्लस t स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 40t इक्वल्स टू 300 प्लस t स्क्वायर। 40t को उस तरफ ले गया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। देखते हैं हमारे वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम से, रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से ये सेम इक्वेशन आता है कि नहीं। अगर सेम इक्वेशन आ जाएगा तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और मैं पहले से बोल रहा हूं कि कन्वेंशनल वे से करो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ c। वेलोसिटी ऑफ p हमें कितना दिया हुआ है? 20 माइनस 0, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c, अब देखो पुलिस का तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो वैल्यू लिख ले, तो एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c। पुलिस का तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन तो होगा 0 माइनस इसका एक्सेलरेशन है 1, तो ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c भी मिल गया और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c भी मिल गया। जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस है, वो कभी चेंज होगा नहीं। रिलेटिव डिस्टेंस हमारा कितना है? 150 मीटर। अब चलो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारा s कितना है? 150, यही है ना। ut, u हमारा कितना है? इतना 20, t तो t रहेगा प्लस हाफ इनटू a कितना है हमारा? -1 t स्क्वायर। ये तो हमारा वेलोसिटी निकाल लिया, ये एक्सेलरेशन निकाल दिया रिलेटिव। इसी को तो यहां पे पुट करेंगे, ये है हमारा रिलेटिव डिस्टेंस, इसी को तो यहां पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 150 इज इक्वल्स टू, चलो एलसीएम ले लेते हैं, 40t माइनस t स्क्वायर बाय 2। सही है? हाँ सही है। ये आ गया 300 इज इक्वल्स टू 40t माइनस t स्क्वायर। इन सबको अगर उधर ले गया तो हमारे पास क्या आ गया? t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कहां पे सॉल्व करूं? तो यहीं पे कर देता हूं। t स्क्वायर मिनट में वेक्टर कर रहा हूं, माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा t माइनस 30 माइनस 10 t माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा, ये 30 है ना, तो हमारे पास आ जाएगा t माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो आंसर आया, t इक्वल्स टू 30 और t इक्वल्स टू 10। अब दो आंसर आने का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये तो फिजिक्स है, इसको तो पता नहीं है कि पुलिस जाके चोर को कैच करने वाला है। ये तो हमें आंसर वही देगा कि अगर ये इस वेलोसिटी से दौड़ रहा है और चोर इतने एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है, तो ये कब जाके इसको रीच करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये बोलेगा कब जाके कैच करेगा। फिजिक्स हमें दिखा रहा है कि कब जाके वो क्रॉस करेगा। तो इस आंसर के हिसाब से पुलिस जाके पहली बार चोर को 10 सेकंड में क्रॉस करेगा, फिर उसका एक्सेलरेशन है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर वो भाग के फिर जाके फिर 30 सेकंड बाद उसको फिर कैच करेगा।
तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है कि कितने सेकंड बाद वो जाके कैच करेगा। तो सिंपल सा आंसर है कि वो 10 सेकंड बाद जाके उसको कैच करेगा। तो आई थिंक दोनों प्रोसेस से कैसे आंसर निकाला जाता है यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पूरा ये बता दिया है। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना, और कुछ और कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो या फिर ग्रुप में बोल सकते हो। तो ये था कि ऐसे जब क्वेश्चन आए तो उसको कन्वेंशनल मेथड और हमारे रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर डिस्टेंस भी निकालना हो तो भी निकाल सकते हो, तुम्हारे पास t 10 सेकंड है, डिस्टेंस भी आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे ही टाइप का और एक क्वेश्चन चलो अभी करते हैं। स्टूडेंट्स अभी एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे तुम्हें एक चीज दिखाना है, उस रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। मान लो यहाँ पे अगर डिस्टेंस 150 ना देके हमें 100 मीटर दिया होता है तो क्या प्रॉब्लम होता? तो तुम कन्वेंशनल वे से करो या फिर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो। एक चीज समझो, अगर इसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि ये स्पीड से इसको कभी छू ही ना पाए तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से ये इसको कभी छू ही नहीं पाया, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा वेलोसिटी में आ गया, ये भाग रहा है 20 में, ये 30 में आ गया, तो ये कभी कैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे टाइप अगर क्वेश्चन आ जाए 100 वाले तो उसमें हम लोग टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे। कैसे निकाल नहीं पाएंगे मैं बोलता हूँ, ये सेम प्रोसेस करना। यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन आया है लास्ट में जाके, ये वाला जो इक्वेशन आया है, अगर यहाँ पे 150 की जगह पे अगर हम लोग 100 ले लेते तो हमारा जो इक्वेशन आता वो आता कुछ ऐसा, t² माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। हमारा ये इक्वेशन आता। इसको देखो, अभी तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टर नहीं निकाल, स्प्लिट नहीं कर सकते इसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज करते t इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac 4a into c बाय ट्वाइस a। ये देखो ये कितना आता है 20 प्लस माइनस रूट ओवर 400 माइनस 800 बाय 2। अब देखो रूट के अंदर 400 माइनस 800 मतलब क्या था, रूट के अंदर एक इमेजिनरी नंबर, उस इमेजिनरी नंबर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये तुम लोग मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे क्योंकि ऐसा नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एंड ऑल, वो बात की बात है। यहां पे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर 100 मीटर डिस्टेंस होता तो पुलिस जाके चोर को कभी कैच ही नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे एंट्रेंस में जेडब्ल्यू में हो जाए या एनडब्ल्यूटी में हो जाए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मान लिया अगर डिस्टेंस इतना होता, इसका स्पीड इतना होता, इसका वेलोसिटी या स्पीड उसका भी वेलोसिटी उतना होता, मान लिया वो उसको कैच नहीं कर सकता। हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये नियरेस्ट कितना डिस्टेंस तक ये आ पाता उस स्पीड से, क्योंकि कैच नहीं कर पाएगा लेकिन वो नियरेस्ट स्पीड में आएगा, यहाँ पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए, कुछ एक नियरेस्ट डिस्टेंस पे तो आएगा। वो डिस्टेंस हमें निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो वैसा टाइप अगर क्वेश्चन आ जाए वैसा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, तो ये वाला पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ रहे थे, दैट मींस ये उसको कैच नहीं कर पाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां वो जा पाए। तो मान लो ऐसा सोच लो कि ये पुलिस ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंच पाया है, इसके आगे नहीं जा पाया। ऐसा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऐसा अगर पूछा जाए तो उसको समझने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि ये जब इधर तक जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, ये फिर पीछे आना स्टार्ट होगा। तो कोई चीज जब एक जगह पे जाके फिर पीछे आना, ऐसे इसके हिसाब से तो ऐसे ही होगा ना, वो वहां तक जाएगा लेकिन इसका स्पीड बढ़ जाएगा तो उसको कैच नहीं कर पाएगा तो थोड़ा पीछे आ जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में समझ जाना कि यहाँ पे पहुंचने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक वो जा पाएगा। हम लोग जो पहले करते थे मोशन ग्रेविटी में कि बॉल जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होता है, रुकता है फिर पीछे आता है। सिमिलरली वो इधर जाके रुकेगा फिर पीछे आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे
हमारा जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा शायद vp माइनस vc, और पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग 10, और दूसरा ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और कंपैरेटिवली इनका तो रिलेटिव वेलोसिटी ये है। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना था, a of p माइनस a of c, p का तो 0 है, -1, ये आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारा निकल गया, और क्या चाहिए हमें करने के लिए, और रिलेटिव डिस्टेंस तो दिया हुआ ही है, रिलेटिव डिस्टेंस है हमारा 100। अब हमें फाइंड करना है कि जो मैक्सिमम या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as v। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, इनिशियल का यहां पे हमने निकाला है 10, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन हमारा कितना है -1, और रिलेटिव डिस्टेंस 100। तो यहां पे हम लोग ढूंढ के रहे, ओ सॉरी वन सेकंड, यहां पे हम लोग डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, सॉरी ये तो रिलेटिव डिस्टेंस है, हमें ढूंढना है ये डिस्टेंस, तो यहां पे ये डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हम फाइंड कर रहे हैं। ये तो अगर रिलेटिव डिस्टेंस पूरा का होता तब जाके ये निकालते वो वाला इक्वेशन आ जाता जो इमेजिनरी में आ रहा था। यहां पे ये वैल्यूज पुट करने के बाद तो यहां पे vpc, यहां पे तो एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं था। अच्छा चलो ये जो वैल्यू है इसको मैं 10 बना रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड, इसका तो 0 है, तो यहां पे हमारा 10 माइनस 0 आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने यहां पे 20 ले लिया था, नहीं इसमें इसको 10 लेते और इसका तो चलो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 10 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहां पे कितना आ रहा है, twice s equals to 100, तो s equals to 100 by 2 50, यानी कि वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वो 50 मीटर तक आएगा, यानी कि बीच तक आएगा। ये 100 है ना, ये बीच तक आएगा, इससे आगे वो आ ही नहीं पाएगा। इसके बाद इसका एक्सेलरेशन से इसका स्पीड और बढ़ जाएगा और वो पीछे आ जाएगा। तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है जहां पे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोले, तो ये सब प्रोसेस यूज करके आ जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैंने ट्राई किया कराने का, तो अभी वेलोसिटी रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है यहाँ पे तो हो गया, और आगे जब डीपीटी आएगा तो तुम लोग वहां से ये सब कर सकते हो। अभी रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग अप्लाई करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। अभी एक दो क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग ग्रेविटी में मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे यूज करते हैं चलो देखते हैं। यहां पे मान लो एक टावर है, तो इस टावर में एक बॉल ए और एक बॉल ओ नीचे की तरफ फेंका गया। अब मान लो इसको जस्ट ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और मान लो इसको बोला गया कि इसको फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 3। ओके, तो ये वेलोसिटी 0, इसको ड्रॉप किया गया तो इसका वेलोसिटी 0 है, और इसको फेंका गया तो इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे पूछा गया कि आफ्टर 3 सेकंड बाद इन दोनों बॉल का सेपरेशन पॉइंट कितना होगा। यानी कि मान लो ये इतना दूर आया, ये इतना दूर आया, तो इन मान लो ये इतना दूर आया, ये इतना दूर आया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा नीचे आएगा 3 सेकंड बाद, ये कम नीचे आएगा, तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या है ये पूछा जाएगा। तो इसको तुम लोग कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हो, टाइम 3 सेकंड लेके s का वैल्यू s = ut + ½ at स्क्वायर पुट कर देना, इसका भी s = ut + ½ at स्क्वायर पुट कर देना, 3 सेकंड बाद दोनों का जो डिस्टेंस आएगा दोनों को माइनस कर देना। ये तो है कन्वेंशनल वे, मैं वो दिखा ले रहा हूं, वो तुम लोग कर लोगे। रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं चलो वो दिखाता हूं मैं। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट ऑफ b क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, अब ये देखो ये नीचे आ रहा है,
तो मेरे साइन कन्वेंशन में क्या सिखाया है, जो भी चीज नीचे आ रहा हो उसको हम लोग लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा 3, तो ये नीचे आ रहा है तो इसलिए माइनस ऑफ माइनस। अब एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटी में सबसे अच्छी बात क्या है एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 आएगा। कैसे देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस जी, माइनस बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और माइनस जी, तो माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी कितना आ गया हमारा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब आप लोग रिलेटिव मोशन यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं, उसमें सबसे अच्छी बात क्या होता है कि रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है उनका वो हमेशा कितना हो जाएगा, वो हमेशा हो जाएगा 0। तो ये हमारा वेलोसिटी निकल गया, ये निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें दिया हुआ है कि टाइम 3 सेकंड है, अब हमें ये निकालना है कि दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस अभी तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब 0 है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो हमें वो जो मोशन का फॉर्मूला है वो सब यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 3, टाइम कितना है 3, आंसर आ गया 9 मीटर। यानी कि 3 सेकंड बाद इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 9 मीटर। समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सिंपल हो जाता है। इसको कन्वेंशनल मेथड में से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टाइम 3 सेकंड लोगे, टाइम 3 सेकंड लोगे, टाइम दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s निकालोगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इधर भी s निकालोगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इधर अगर u के जगह पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, चलो करके दिखा देता हूं, नहीं मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल दे रहा हूं। तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे a के जगह पे माइनस 10 ले लेना ग्रेविटी, तो ये आएगा तुम्हारा कुछ 54 और ये आएगा तुम्हारा कुछ 45। इन दोनों को माइनस करने से भी कितना आंसर आ रहा है 9। पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके इसको बहुत सिंपल वे से प्रूफ कर दिया, तो ये आंसर निकाल दिया। तो चलो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, ये आज का रिलेटिव वेलोसिटी का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मान लो कि एक बॉल ऊपर ए से ड्रॉप किया जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और एक बॉल नीचे से फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। हमें पूछा गया है कि कितने टाइम बाद ये दोनों मीट करेंगे। ये यहाँ पे मीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी मीट कर सकते हैं, तो हमें पता नहीं, पर कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे। तो इसको तुम लोग कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हो, टी टाइम पकड़ के कि इतना डिस्टेंस, टी टाइम बाद ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टी टाइम बाद इतना, सॉल्व करके टी निकाल लोगे। लेकिन मैं कन्वेंशनल मेथड पे जा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करते हैं। और मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करना इतना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, हमेशा। तो चलो करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a हो जाएगा, ये नीचे आ रहा है ना तो -2, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो -2, माइनस ये ऊपर की तरफ जाए तो प्लस -16, तो आंसर आएगा -18 मीटर पर सेकंड। चलो रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्योंकि माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी कितना हो जाएगा -g प्लस g, हमेशा क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो हमें वो सब मोशन के फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अब देखो हम लोग किस एस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो मेरे ख्याल से 36 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस आई मीन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, हमें पूछा गया टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा -36 और वेलोसिटी कितना है -18, -18 2 जा 36, तो हमारा आंसर क्या आया 2 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या टकराएंगे, जो भी है। तो आई थिंक ये रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन इन 1D का जो भी न्यूमेरिकल्स किया है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जहां तक जितने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है मैंने सब करवाने का कोशिश किया, और जब आगे इसका डीपीपी आएगा तो तुम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो अगला जो पार्ट आएगा इसका, इसमें मैं कुछ एनडब्ल्यूटी और जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराने का कोशिश करूंगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय।